तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 23 हाइट्स एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बेसिक कंसेप्ट समझाया था, जहां पे आपको मैंने लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया था। उसके बाद साथ ही आपको मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चंस करवा दिए थे, 1, 2 एंड 3। तो वहां से आपको एक छोटा सा आइडिया मिल चुका था कि किस तरीके से एक्चुअल में क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड को डिस्कस करने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से आने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप करने में बहुत ही अच्छे तरीके से इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपके पास ए वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। तो आपके पास 2 हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पे 2 हैं, पोल है और एक दूसरा टावर है, और ये दोनों ही सेम लेवल ग्राउंड पे हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले सेम लेवल ग्राउंड ये ले लिया मैंने, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व्ड एग्जांपल का। ठीक है, चलिए, और एक पोल है और एक ये टावर है। तो एक बार ना आपको खुद ही से अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाइट के बारे में, अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट गिवन है, 2 चीज़ों के बारे में कही जा रही है, तो उन दोनों की हाइट का क्या हो सकता है। देखिए, एक पोल रहता है और एक टावर रहता है। तो जनरली ऑब्जर्व जो हम करते हैं, वो जो पोल रहता है उसकी हाइट छोटी रहती है, और जो टावर रहती है उसकी हाइट क्या रहती है, आपके पास बड़ी रहती है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। तो थोड़ा सा ये है, और मान लीजिए ये आपके पास टावर हो गया, है ना। ये आपके पास क्या पोल है, दोनों सेम लेवल पे देख लीजिए इस तरीके से। ये आपके पास क्या पोल है, और टावर देखिए थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, ऊपर तक बना दिया। तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। सेम लेवल पे है तो थोड़ी देर के लिए इधर साइड बनाते हैं, ताकि इधर सॉल्व करने में आसानी हो। एक आपके पास क्या है, ये मान लीजिए कि ये क्या आपके पास एक पोल है, और दूसरा क्या आपके पास एक टावर है। तो थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए टावर को, समझ में आ रही बात। एक हमने पोल बना दिया और एक हमने टावर बना दिया। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हर एक लाइन को पढ़ना है और उतना काम कर देना है आपको। फिर कहा जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से, पोल के टॉप से। उसके बाद क्या कहा जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, टावर के टॉप से। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जहां से हम देखेंगे, इसका टॉप को यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा एंगल 60 डिग्री, ये वाला। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आगे देखते क्या कहा जाता है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, मतलब यहां से देखने वाले हम, यहां से देखने वाले हम, यहां पे इस तरीके से, इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए अगर यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे नहीं बनाकर हम क्या बनाएंगे, हमेशा यहाँ पे बनाएंगे, हमेशा। क्योंकि ये देखिए, ये लाइन पैरेलल रहेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमेशा नीचे आ जाएगा सॉल्व करने के लिए, और कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। समझ में आती बात, ठीक है। चलिए, तो ये होगा हमारे पास 30 डिग्री। अब आगे चलिए, यहाँ पे फुट पे बन रहा है, टावर के फुट पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहीं पे हम बनाएंगे 30 डिग्री। हालांकि ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, चलिए अब आगे कहानी कहते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। तो टावर की हाइट अपने को मालूम करना है, जब पोल की हाइट 20 मीटर है। तो ये रहा आपके पास पोल, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पोल बोल दिया हमने, है ना। पोल बोल दिया, और कितना है आपके पास, 20 मीटर है। अब इसकी हाइट तो 20 मीटर गिवन है, तो हमें इसकी हाइट बतानी है, इस वाले टावर की। तो अब नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए ए बी क्या है आपके पास, पोल का हाइट, और सी और डी क्या है आपके पास, टावर का हाइट। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब हमें ये 20 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसको ए बी सी डी, इसको ये बोल दीजिए। ये भी कितना होने वाला, 20, और ये नहीं पता है तो इसको एच बोल दीजिए। तो टावर की हाइट क्या होगी, 20 + एच, समझिएगा, 20 + एच। तो हमारा जो टारगेट है एक तरीके से वो क्या, एच निकालने का, बस और कुछ नहीं। एच निकालेंगे, 20 में जोड़ देंगे, सी डी बोले तो टावर की हाइट आ जाएगी, खत्म बात। समझ में आती बात, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आप डायरेक्टली एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वैसे तो हम अगर नोटिस करें तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपके पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है हमेशा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, फिगर से रिलेटेड जनरली स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस रहते हैं कि सर आप बताइए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो फिगर हमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में या फिर नहीं दिया हुआ रहेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ 90% के केसेस में आपके पास फिगर गिवन नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको स्टेटमेंट मिलेगा, फिगर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिगर कब गिवन है, जैसे अभी मैं यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, तो इसमें तो सब में ही फिगर गिवन है, सब में फिगर क्या हुआ, बनाया हुआ है। तो आपको समझना ही नहीं है कि फिगर आपको गिवन है, आपको खुद से पहले फिगर बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, अगर सॉल्व्ड एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं, अगर फिगर गिवन है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब फिगर इसमें बनाया हुआ पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन में, और कब हमने इसमें बाद में सॉल्व करते हुए बनाया है। तो इसमें इसका आंसर आपके पास
क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ रहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर और इन द गिवन फिगर। अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा है तो समझ लीजिए फिगर पहले से क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज आपको बाकी सारे क्वेश्चनों में क्या करना, खुद ही बनाना है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये फिगर तैयार है ना। तो अब इस फिगर की हेल्प से हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर बेसिकली निकालने वाले हैं। तो एक काम मैं कर सकता हूँ, ये वाला CEA ये ट्रायंगल लेकर मैं हाइट निकाल सकता हूँ, बट या तो ये साइड या तो एक साइड तो अपने को मांगता है। जब तक हमें ये वाली साइड दोनों में से एक नहीं पता चलेगा, हम इसकी हाइट भी नहीं निकाल सकते, एच नहीं निकाल सकते, इतनी लेंथ नहीं निकाल सकते बेसिकली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ये पता चल जाए या तो ये। इसका पता चलने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये वाला पता कर लेंगे पहले। देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लूंगा, ये बेस निकाल दूंगा BD। जैसे BD पता चलेगा, BD और AE देखिए बिल्कुल इक्वल रहेगा ना, पैरेलल लाइन नहीं है ना। इस तरीके से ये वाला दोनों लेंथ क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। जब ये पता चल जाएगा फिर ये हाइट निकाल दूंगा ये वाला ट्रायंगल लेकर। ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा कंसेप्ट रहेगा। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले इन ट्रायंगल ये वाला ABD, ठीक है। ये वाला कंसीडर जो भी करा है उसको आपको लेट कर देना है ना। बोल दिस इज इक्वल टू 20, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 20, दिस इज इक्वल टू h, हाइट ऑफ टावर इज 20 + h। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें पहले मेंशन करना है, लिखना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पहले ABD कर देता हूँ। इसमें क्या कर देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपन में बेस है ना, साइन कॉस tan। तो यह आ जाएगा आपके पास AB और डिवाइडेड बाय में BD है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर अपन में बेस। क्या होता है, tan होता है, तो tan है और एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री है। AB की जगह कितना है, 20 है। BD नहीं मालूम तो BD रहने देता हूँ, BD रहने देता हूँ। और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो BD की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको करेंगे और इससे इसको करेंगे तो 20√3 मीटर आ जाएगा। तो BD की लेंथ कितनी आ गई, 20√3 मीटर। तो 20√3 मीटर इसकी हाइट आ चुकी है। यहाँ पे रख दीजिए, ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बोल दीजिएगा BD इज इक्वल टू AE, देयरफॉर बोथ लेंथ विल बी इक्वल टू 20√3 मीटर। बताइए समझ में आ गई बात, डन है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। हमें BD पता चल चुका है, हमें AE पता चल चुका है। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे CEA है ना। यहाँ पे पॉइंट जो E है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन ट्रायंगल CEA और इसमें क्या कर दीजिए, अब परपेंडिकुलर अपन में बेस इसमें भी लेने वाला हूँ मैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ CE और डिवाइडेड बाय में EA और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री। CE कितना आपके पास h है और EA कितना आपके पास 20√3 है। चलिए इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से इसको h से करेंगे तो h आ जाएगा, इज इक्वल टू इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 20√3 और मल्टीप्लाई में ही √3 तो आ जाएगा 20√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इंटू में 3 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो हमारे पास कितनी आ गया, हाइट 60 मीटर। ये इसकी लेंथ कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, तो फिगर पे मत जाइएगा कि ये अभी 20 है, इतना छोटा 60 कैसे हो गया, वो हमें बनाने के ऊपर है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था ना किसकी लेंथ कितनी है, बस हमने एज्यूम कर रखा है ये चीज़, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना एक्चुअल में जो था ना, वो था टावर की हाइट निकालनी थी। ये वाली h तो सिर्फ इतना ही हाइट है, तो उसके लिए आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, हैंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना होगा, CD। और CD किसके इक्वल है, CD है CE प्लस ED। हमें पता है CE कितना निकाला हमने 60 और AD कितना है 20। अब ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो अब ओवरऑल जो हाइट ऑफ टावर निकल कर आया है बेसिकली वो कितना है 80 मीटर, बोले तो 80 मीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए एक बार इसको क्या कीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं और आगे की जो कहानी है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें बोला है इन द गिवन फिगर, मतलब आपको अब की बार जो फिगर है वो गिवन है। तो यहाँ पे हम फटाफट बना देते हैं फिगर जो भी गिवन है ना। इस तरह से है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, इसको ऐसे यहाँ पे मिलाया गया है। उसके बाद आपसे कुछ इस तरह से गिवन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे d है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है और यहाँ से एक ऐसे लाइन मीट कर रही है और ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है। चलिए अब इसमें बोलता है इन द गिवन फिगर द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB 60 मीटर। तो ये वाला 60 मीटर है। अब आगे चेक कर लेते हैं,
हाई एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम वर्टिकल लैंप पोस्ट सी डी आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 बता ही रखा है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी एंड सी डी निकालना है। ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक तो हमें ये चीज़ निकालनी है, बोले तो बी सी की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी चीज़ हमें निकालनी है हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। ठीक है, लैंप पोस्ट जो है ना आपके पास, ये जो सी डी है ना, वो है ये वाली चीज़, ये आपके पास लैंप पोस्ट है। ठीक है, तो एक तो हमें बेस निकालना और एक ये वाली हाइट निकालनी है। तो देखिए जितना ये BC होगा उतना ही ये होगा ना, एक परपेंडिकुलर लाइन, बोले तो पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ कर देंगे ये वाला, तो इन दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, इक्वल हो जाएगी। तो ABCD हो चुका है, तो यहाँ पे E बोल देते हैं हम, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए ये हमने अपनी तरफ से काम करा हुआ है। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशंस गिवन है, तो हमें जो सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए ये वाले लाइन जो है वो, और ये वाला जो लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये जो एंगल है वो और ये जो एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख लीजिए ऐसे करके जेड बनाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एंगल दोनों क्या रहेंगे आपके पास, इक्वल रहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए, अब ये वाला लाइन और ये वाले लाइन को नोटिस कीजिए, तो ये और यहाँ से ऐसे फिर ऐसे जा रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला पूरा वाला एंगल, जी हाँ 60 का होगा, ये वाला पूरा 60 है, तो ये भी कितने का हो जाएगा आपके पास, 60 का हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलिए तो AB की लेंथ थी आपके पास, हाइट थी कितनी, 60 मीटर। अब हम आगे यहाँ से सारे काम कर सकते हैं इजीली। अब हमने अपने को क्या निकालना है, बेस निकालना है, बोले तो BC की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा ही आसान सा है, मैं देखिए ABC ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ABC से मतलब है। एक एंगल पता है, एक साइड पता है, ये बेस निकालना क्या कोई बड़ी बात है, नहीं ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास, 5। इन ट्रायंगल ABC, फटाफट कर दीजिए, AB अपॉन में BC, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये क्या हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। AB की जगह कितना है, 60 है, BC की जगह नहीं मालूम तो BC ले लीजिए। 10 60 डिग्री वैल्यू क्या है, √3। अब क्या कीजिए, यहाँ से BC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा BC और मल्टीप्लाई में √3 इक्वल टू में 61 करोगे 60, ये आ जाएगा BC की वैल्यू 60 अपॉन में √3। चलिए अब चाहे तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 60 √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया और कुछ नहीं, √3 की वैल्यू 3 से कैंसिल कीजिए 20 √3, BC की वैल्यू आ गया आपके पास 20 √3, तो 20 √3 मीटर आ गया आपके पास BC की वैल्यू, ये आ गया आपके पास 20 √3 मीटर। पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था, है ना। तो एक बार चेक कर लें क्या आंसर सही है भी या नहीं है ना। तो x ये क्या बोला है, ये क्या निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना निकाला हुआ है, 34.64 एंड y, अभी इसमें तो इन्होंने x और y लिया हुआ है, तो इसमें तो हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं बेसिकली, BC इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में डेसिमल के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, तो इसके जगह 1.734 ले लेंगे, 732 सॉरी, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 दूना 34 68 हो जाएगा, 34 और 32 दूना 64 हो जाएगा, 34.64, और डेसिमल आ जाएगा आपके पास 3 और एक कहाँ पर आ जाएगा 2 यहीं पे आएगा, इतना मीटर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो इतना हो गया ये वाला डिस्टेंस। हालांकि जब हम ये वाला हाइट निकालेंगे, अब देखिए जब हाइट निकालेंगे तो इसके जगह 20 √3 लेंगे नो डाउट। तो BC की जो लेंथ है, बोले तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन AB एंड CD, वो आएगा आपके पास 34.64 मीटर। वैसे ही 20 √3 आया नो डाउट। जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे तो यही वाला लेंगे, डेसिमल वाला नहीं लेंगे। ठीक है, डेसिमल वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं, सॉल्व करने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर BC की वैल्यू 20 √3 है तो यार ED की वैल्यू भी तो उतना ही होगी ना, 20 √3। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 √3 लिख देते हैं। चलिए ये वाला क्या है 20 √3। ऐसा मैंने क्यों किया, वैसे अब हमें अगर देखा जाए तो हमें तो ये इसकी लेंथ निकालनी, ये वाली हाइट बतानी हमें, तो इसको मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली कोई भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहा है, ये वाला राइट एंगल वाला। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करूँगा मैं, पूरे AB में से हटा दूंगा। इस AB 60 था ना, 60 था ना, 60 में से ये वाला निकाल लूँगा, जिसको मैं छोटा वाला h कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो पूरे 60 में से इस h को हटा देंगे तो क्या होगा, आपके पास EB की वैल्यू मिल जाएगी, और जितनी EB की वैल्यू रहेगी उतना ही DC बोले तो CD की वैल्यू रहेगी। बताइए हाँ या नहीं, है ना। ये जो BE है और ये जो CD, इन दोनों की लेंथ क्या इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये h निकाल देंगे, और h निकालने के लिए 20 √3 ले लिया मैंने, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे AED। और जैसे मुझे ये पता चल चुका है तो हमने ये पता कर लेना है बस। अब जैसे ये पता चल जाएगा तो पूरे 60 में से इस वाले h को माइनस कर दूंगा मैं। समझ में आ रही बात, ये वाला h को क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, तो AB बचेगा, AB बचा मतलब DC बचा। बात एक ही है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल AED
आप यह कर दीजिए क्या, ए ई अपॉन में ई डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में तो आ जाएगा 10, और एंगल कितना आपके पास 30 डिग्री। ए के जगह पे कितना आपके पास एच है, और ई डी के जगह कितना आपके पास 20√3 है, और 10-30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा h मल्टीप्लाई में √3 इक्वल टू में इससे इसको करेंगे तो ऑफकोर्स 20√3 आने वाला है, तो h की वैल्यू निकालेंगे तो 20√3 के नीचे चला जाएगा √3, और √3 से √3 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। अब क्या कीजिए, h यहाँ से कितने आ गया आपके पास 20 मीटर। अब देख लीजिए यहाँ से ये जो h है वो कितना आपके पास 20 मीटर है। अब समझिएगा चीज़ों को, हमें क्या निकालना है, ये वाला b, समझ में आ रही है ना बात, ये वाला b, क्योंकि जितना b होगा उतना ही cd होगा। एक्चुअल में हमें cd निकालना है, नो प्रॉब्लम, बट हम b निकालने के लिए क्या करेंगे, ab में से ये वाला e है, ए या फिर e है, हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा b बोले तो सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास 60 - 20 40 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए cd = 60 - 20 बोले तो 40 मीटर। बस चीज़ों को आपको समझना है कि इधर की चीज़ें किधर कैसे रखा जाए कि ये चीज़ आ जाएगी, और कुछ नहीं। बिल्कुल ये छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं, चीज़ों को आपको बिल्कुल नेचुरली आराम से प्यार से, है ना, आहिस्ता आहिस्ता समझना है। चलिए स्टार्टिंग में तो आपको कुछ इसी तरह ही समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे का काम करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए टाइम लग रहा है मेरे को, लगभग 8 मिनट का एक एवरेज ले रहा हूँ एक क्वेश्चन के लिए, बट ठीक है, आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है ना बात। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। इसमें कहा जाता है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 80 मीटर टॉल लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस बना दीजिए और 80 मीटर ऊंचा बना दीजिए इस तरीके से, 80 मीटर टॉल लाइट हाउस, इसको नेमिंग कर दीजिए लेट से ए बी। समझ में आती है बात। लाइट हाउस क्या रहता है ना, आपने देखा होगा कि एक लाइट हाउस बनाया जाता है जहाँ से हम क्या करते हैं, समुद्र में बहुत सारे बोट्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन सा क्या है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उस टाइप की चीज़ों के लिए एक बिल्डिंग बनाई जाती है, टॉल लाइट हाउस कहते हैं उसको। तो 80 मीटर है, काफ़ी ऊँची रहती है। उसके बाद हमसे इसमें कहा गया है the angle of depressions of two ships on the same side of the lighthouse in horizontal line with its base are 30 degree and 40 degree respectively. Find the distance between two ships. ठीक है, गिव योर करेक्ट आंसर टू द नियरेस्ट मीटर। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। कहता है ये जो लाइट हाउस है उसके सेम साइड में दो शिप्स देखे गए हैं ना, दो पानी वाले जहाज को देखे गए हैं कुछ इस तरीके से। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ मैं पानी का ही। तो एक जहाज को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ही बनाते, एक जहाज को मान लेते हैं यहाँ पे, और एक पानी वाले जहाज को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। समझ में आ रही बात। एक जो कहता है वो एंगल 30 डिग्री का बना रहा है, इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से जब ऊपर देख रहे हैं तब जो भी एंगल बन रहा है, एक सिर्फ 30 डिग्री का बना रहा है और एक सिर्फ 40 डिग्री का बना रहा है। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कर देते हैं मिस्टेक, और वो क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। वो ऐसा मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे बना देते हैं 40 डिग्री और यहाँ पे बना देते हैं 30 डिग्री, और यहाँ पे हो जाती है गलती, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी भी कहा हुआ है कि ये आपके पास 90 डिग्री का है। आप जैसे जैसे यहाँ से बेस लाइन से दूर जाएंगे, है ना, यहाँ से अवे जाएंगे, तो आपके पास जो एंगल है वो धीरे 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 क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। समझ में आ रही बात। धीरे धीरे क्या हो जाता है, जरा कम होता चला जाता है। तो ये जो एंगल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो एंगल होगा वो 30 का होगा, ये 40 होगा, क्योंकि इधर बड़ा एंगल होगा धीरे धीरे, तभी तो छोटा एंगल आने वाला है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से एक इस तरीके से लाइन बनाएंगे तो ये वाला एंगल आप 30 बोलेंगे, और यहाँ से कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो इस वाले को आप क्या बोलेंगे, 40 डिग्री बोलेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब चीज़ों को समझना है बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता प्यार से। ठीक है, चलिए अब यहाँ के अगर हम बात करते हैं तो कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर 30 डिग्री की वैल्यू तो मालूम रहेगी जब हम यूज करेंगे, तो 40 डिग्री के केस में परेशान, घबराना नहीं है। आपके बुक के पीछे में साइन कॉस टेन इनके वैल्यू, सारे एंगल के वैल्यू निकालने के लिए एक टेबल गिवन है ना, जिसको बोल रहे हैं आपके पास साइन कॉस टेन टेंजेंट का टेबल है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल है। अब आते थे वहाँ पे अगर आपके पास टेबल गिवन है तो निकालना आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पे मोस्ट जो चांसेस हैं वो आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगे 10 40 डिग्री, जिसकी भी यूज़ करेंगे ना उसका वैल्यू आपके पास गिवन होंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो दोनों के बीच के ये वाला जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या कह देता हूँ, x कह देता हूँ। सो वी हैव टू फाइंड x, वैल्यू ऑफ x बेसिकली। तो a है, b है, तो इसको मैं c कह देता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं d कह देता हूँ। तो हुआ पड़ा है क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें हमेशा दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना रहता है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो एक तो ये वाला है छोटा वाला ABC, और दूसरा है बड़ा वाला ABD। इस बात को ध्यान देना, ये क्या है आपके पास, बड़ा वाला है ये वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो पहले मैं इसको लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 10 40 डिग्री। अब की बार यहाँ पे 10 कितना 40 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे 80 है BC। तो इसको मैं भी कुछ लेट कर लेता हूँ वाई थोड़ी देर के लिए, आपकी मर्जी करे ना करे, डायरेक्टली आप BCCD लिख सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने वाई लेट कर लिया तो लिख लेता हूँ। अच्छा 10 40 डिग्री की वैल्यू या तो आप पीछे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उससे निकालेंगे, या तो आपके पास वैल्यू गिवन होंगे। 0.8391 होता है जनरली इसकी वैल्यू, 10 40 डिग्री की वैल्यू ना, मैंने चेक किया था इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे याद नहीं मेरे को। 0.8391 होता है, नहीं 8391, हाँ यही होता है। तो 10 40 डिग्री इसको राउंड ऑफ करते हैं अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, तो 0.8 और 3 के बाद मोर देन 5 है तो इसको 4 बना देता है, तो 0.84 ले लेते हैं हम इसको। तो ये आ गया आपके पास 0.84। अब क्या कीजिए, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए, खत्म बात। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देख लीजिए, है ना, इसके नीचे 1, इससे इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y मल्टीप्लाई में 0.84 और इक्वल टू में इसी इसको करेंगे तो 80। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 80 के नीचे आ जाएगा 0.84, पॉइंट हटाइए, ऊपर आ जाएगा 00। तो ये आ जाएगा आपके पास 8000 और डिवाइडेड बाय में 84। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ फटाफट, ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना हो। 8000 और डिवाइडेड बाय में 84, तो मेरे पास आ गया 95.23 और आगे 8 है तो 224 ले लेता हूँ, 95.24 ले लेता हूँ। तो इतना मीटर में आ जाएगा आपके पास, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। तो एक बार चेक कर लूँ कितना आ रहा है, 95.24, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये आ चुका मेरे पास y की वैल्यू 95.24 मीटर। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब हमें ये चीज़ निकालनी है x की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से ले लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल, कौन सा है वो, ABD, और उसमें आ जाएगा फिर से परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस की जगह पूरा आ जाएगा BD। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बेस की जगह क्या आ जाएगा BD, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 10, अब की बार कितना एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या करना है, AB की जगह फिर से 80 है और BD की जगह देख लीजिए, BD क्या है उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको गौर करने की जरूरत है। ये कितना आपके पास 95.24 और ये कितना आपके पास x है, तो x प्लस में 95.24 लेना है BD के प्लेस पे, x प्लस का 95.24 लेना है, और इज इक्वल टू में 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा x प्लस का 95.24 और इक्वल टू में इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80√3। अब 80 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे लिखिए, x प्लस का 95.24 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई इसकी जगह 1.732, ठीक है। ये वैल्यू आपको मैंने √2 और √3 के पहले से याद करवा रखे, इस बात को हमेशा याद रखना है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए, तो 80 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 80 मल्टीप्लाई 1.732, है ना, 80 मल्टीप्लाई 1.73 138.56। तो इसको मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर देता हूँ, समझिएगा, ये पॉइंट डी है आपके पास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस का 95.24, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, ये आ जाएगा आपके पास 138.56। चलिए आगे की बात करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 138.56 में से माइनस कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 95.24। चलिए अब x की वैल्यू क्या कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट यहीं, 8 में से 5 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 13 में से 9 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गया 43.32 मीटर। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, और आंसर बिल्कुल ही सही है, और नियरेस्ट बोला है आपकी बार आपके पास आंसर में कि नियरेस्ट मीटर में निकालिए आप। तो नियरेस्ट मीटर में निकालने का क्या मतलब होता है कि इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए। अगर आप राउंड ऑफ करें, पॉइंट के बाद कितना है 3 है, अगर 5 या फिर 5 से मोर होता है तो इसको 44 कर देता, बट फिलहाल क्या है, राउंड ऑफ करना तो ओनली 43 मीटर लिख देंगे राउंड ऑफ करने के बाद नियरेस्ट मीटर में, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास।
छोटे छोटे से क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट इसको क्या कीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कि क्या कहा जा रहा है उसमें। अगर आप ने अभी तक अगर आपके पास बुक है बेसिकली क्या करना है आपको, एक बार फटाफट रीडिंग ले लीजिए उसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। बाकी मैं आपको बता ही देता हूँ, देखिए कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई। फिर से वही क्वेश्चन है, 100 मीटर का हाई एक लाइट हाउस है, जिसमें कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स टू द नियरेस्ट मीटर। बड़ा ही आसान सा है, लास्ट में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स टू द नियरेस्ट मीटर। ये कहानी है आपके पास, ठीक है। तो देखिए हमसे बोला है एक लाइट हाउस है, तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे भी एक लाइट हाउस है और इनके दोनों अपोजिट साइड्स दो शिप है, फिर से दो शिप है, लेकिन वो क्या आपके पास पानी वाले जहाज एक इस साइड है तो एक इस साइड है लाइट हाउस के। तो एक यहाँ पे लाइट हाउस, एक इधर कहीं हो रहा होगा और एक इधर कहीं पे। कम ज़्यादा डिस्टेंस पे आप ले सकते हैं, इधर ज़्यादा डिस्टेंस उधर कम डिस्टेंस, इधर ज़्यादा उधर कम, उधर कम इधर ज़्यादा, कुछ भी कर सकते हैं, बिंदास लीजिए, ठीक है। और इसको पहले से बोल दिया कि 100 मीटर हाई लाइट हाउस है और यहाँ पे आपके पास एंगल इस तरीके से बना रहा होगा, लेकिन अब की बार आपसे बोला गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, समझिएगा। आपसे बोला गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, है ना, यहाँ से एक इधर एक इधर, ये एंगल बनेगा आपके पास। ये एंगल कितना है, एक तो 45 है, एक 30 है, तो जो पास में रहेगा वो 45 बड़ा एंगल बनाना है और जो थोड़ा दूर रहेगा तो वो 30 डिग्री वो इस तरीके से, क्योंकि ये ओवरऑल कहाँ आना है, अल्टीमेटली यहाँ पे आना है। ये ओवरऑल कहाँ आना है, अल्टीमेटली यहाँ पे आना है। समझ में आ रही है ना बात। ऑल्टरनेट इंटीरियर लेंगे, ये लाइन पैरेलल बनेगा हमेशा, ये 45 तो ये भी 45, ये 30 तो ये भी 30। अब हमसे क्या बोला है, डिस्टेंस बताइए दोनों बोर्ड के बीच का। तो मैं पहले इसको ओ की नेमिंग कर देता हूँ, चलिए इसको ए की, इसकी बी की और इसकी सी की। तो इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, इसको मैं वाई ले लेता हूँ, या फिर इसको वाई, इसको एक्स, मर्जी, घर की बात होती है अपने, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे और दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बता देंगे। कैसे, दोनों को ऐड करके, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार इधर का ट्रायंगल ले लीजिए, एक बार इधर का ट्रायंगल ले लीजिए। देखिए छोटा सा क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ पे मैं फटाफट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी ओ, इसमें लिख दीजिए ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की जगह बी ओ, है ना। तो वो आ जाएगा 10 और 10 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ए बी की जगह कितना है 100 और बी ओ की जगह कितना है x, और 10 45 की वैल्यू कितनी 1, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100 मीटर। लीजिए आगे चलते हैं। अब y निकाल दीजिए फटाफट, y निकालेंगे कितना आ जाएगा देख लीजिए। तो उसके लिए दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए ओ सी। तो इसमें ले लीजिए ए ओ, है ना, ए बी ओ लिया था, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, देख लीजिएगा अच्छे से। मैंने परपेंडिकुलर अपन में बेस नहीं ले लिया, ये गलत कर दिया है। परपेंडिकुलर की जगह क्या है ए ओ है और बेस की जगह क्या है बी ओ है। अब ठीक है, अब परपेंडिकुलर की जगह बोले तो इसकी जगह अब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए ओ और अपॉन में ओ सी और इज इक्वल टू में 10 30 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा 10 30 डिग्री। ए ओ की जगह क्या है 100 है, बी ओ सी की जगह क्या लेट करा है हमने, वाई लेट करा है। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/√3 होती है। इसे इसको उड़ा देंगे तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 100√3। अब इसमें क्या कीजिए 100√3 की जगह पे 1.732 रख दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा तो 173.2 मीटर आ जाएगा। लीजिए तो ये वाला जो निकल कर आया यहाँ से यहाँ तक वो 100 मीटर है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक आया है 173.2 मीटर निकल कर आया। अब हमें दोनों शिप के बीच का अगर डिस्टेंस चाहिए तो कितना होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए फटाफट। समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर इज बी सी, है ना। बी सी टोटल डिस्टेंस रहने वाला और हमें पता है बी सी किसके इक्वल है x प्लस वाई। अब x के जगह पे कितना हमारे पास 100 मीटर है, 100 मीटर है और प्लस में y के जगह पे कितना है 173.2 मीटर है, 173.2 मीटर है। अब इन दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 273.2 मीटर आ जाएगा और यही आपके पास ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा क्या, दोनों ही शिप के बीच का डिस्टेंस। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, सिंपल है ना। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए और 273.2 मीटर एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आती है ना बात। तो देखिए
सिंपल से चीज़ें हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बेस्ड पे क्वेश्चंस हैं, है ना, सिंपल से लॉजिक। और यहाँ पे एक्चुअल में आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप किस तरीके से कहाँ की लेंथ, कहाँ की हाइट, कहाँ की विड्थ हम एक तरीके से निकाल रहे हैं यहाँ पे। आगे अभी बहुत सारी क्वेश्चंस आने बाकी हैं ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हाँ यार किस तरीके से हमें एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है, और हम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का काम रहता है प्रैक्टिस करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।